हेलो माय डियर क्लास 6 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक अ पैक्ट विथ सन टेक्स्ट बुक से लिया गया, जिसका ये यूनिट 8 है। इसमें हमें जो आज की स्टोरी पढ़ने हुआ है पैक्ट विथ सन। तो पैक्ट विथ सन का मतलब है कि सन के साथ क्या मतलब एग्रीमेंट हुआ। पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट करना, उसके रिलेटेड ये स्टोरी है। तो चलिए देखें सूरज सन जो है उससे क्या एग्रीमेंट होता है इस स्टोरी में, उस पर ये पूरी स्टोरी है कवर की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। Saida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joint and what not. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed sign of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. जो सईदा जो है, यहाँ जिस लड़की की बात की गई है, सईदा एक छोटी सी बच्ची है जिसकी माँ जो है वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही रहती है। तो उसकी बीमारी क्या है, तो उसे फीवर, बुखार आता है, कफ होता है, बॉडी में दर्द होता है, पेन, जॉइंट पेन होता है। ये सब तकलीफ़ें उसकी माँ को होती है और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही होती है। और वो अपनी इस बीमारी से निकलने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के फिजिशियन को भी चेकअप करवाई है कई सप्ताह पहले। पर उसमें जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था उन फिजिशियन से, लेकिन फिर क्या हो गया, फिर वो उसी तरह जैसे वो पहले बीमार रहती थी वैसे उसका शरीर वो फिर उसी कंडीशन में चला गया है। कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है। दो वीक एंड द कलरलेस सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with door and window fast and deprived of sunshine and a fresh air। और वो जो है कुछ सप्ताह से वो जो है कैसे घर में अपने आप को रह रही है, जो पूरे तरीके से जिसके दरवाजे बंद रहते हैं, जहाँ पे ढंग से हवा भी नहीं आती, सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है, एक छोटे से डिंगी से रूम में रह रही जिसका दरवाज़ा भी हर टाइम बंद रहता है, खिड़की भी नहीं जल्दी खोलती है वो। और वो खाना भी जो है कुछ अच्छा ढंग से नहीं खा रही, इस वजह से उसकी तबीयत और भी दिन प्रतिदिन क्या हो रही, ख़राब होती जा रही सईदा की माँ की। इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये सईदा छोटी सी बच्ची और ये उसकी माँ। आगे when she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high। जब वो उसकी कंडीशन धीरे दिन प्रतिदिन उसकी माँ की, सईदा की माँ की क्रिटिकल होते जा रही है, बदतर होती जा रही है, तो उसके आसपास के जो रिलेटिव्स थे, नाइबर्स थे, वो उसे क्या सलाह देते हैं उसकी माँ को कि आप क्यों नहीं एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप खुद को दिखा लेती हैं। ये बात ज़रूर है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फ़ीस जो होती है थोड़ी सी हाई होती है। उसकी माँ जो थी सईदा की माँ, डॉक्टर से चेकअप तो करा रही थी, लेकिन वो जनरल फिजिशियन से, एक जनरल फिजिशियन एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर में काफ़ी अंतर होता है। जो स्पेशलिस्ट होता है वो जिस पार्ट का वो ट्रीटमेंट करता है उसके पास उसका पूरा डेप्थ नॉलेज होता है, जबकि एक जनरल फिजिशियन के पास उतना नॉलेज नहीं होता है। तो स्पेशलिस्ट की चार्ज भी ज़्यादा होती है। तो उसके वो कुछ नाइबर्स और रिलेटिव जो है उसे क्या कर रहे हैं, कुछ सलाह दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं एक अच्छे स्पेशलिस्ट से अपना चेकअप करवाती हैं, क्योंकि आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रही। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी द सेड। वहाँ उसके नाइबर क्या करें कि पैसे से ज़्यादा कीमती क्या है, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अगर फ़ीस ज़्यादा भी है तो आप क्या कीजिए, उसी से दिखवा लीजिए ताकि आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine। पर यहाँ सईदा की जो माँ तो काफ़ी गरीब है, इसलिए वो लोगों की जो एडवाइस सुनती है तो वो कहती है कि वो जो है उतने स्पेशली डॉक्टर की जो है फ़ी पे करने के अकॉर्डिंग उसकी वो हालत कंडीशन नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपना चेकअप करवाए और उसकी फ़ीस जो है वो भरपाई कर सके, उतने पैसे उसके पास नहीं, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मेडिसिन भी जो होती है उसका भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। डॉक्टर के चार्ज भी और उनके द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन का भी चार्ज काफ़ी होता है। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डे एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। To the question as to what she could eat, he said, anything you wish to eat, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट, etc। पर जब उसकी माँ की तबीयत रिकवर नहीं होती है तो लास्टली वो क्या करती है, वो डॉक्टर से चेकअप कराती है, अच्छे डॉक्टर से। वो जो डॉक्टर से एग्ज़ामिन करने आते हैं उसके घर पे, वो उसे क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और आपको पता है सईदा की माँ क्या काफ़ी गरीब है।
फिर जब वो डॉक्टर से आप ये क्वेश्चन करती है कि डॉक्टर मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन, अक्सर लोग जब डॉक्टर से किसी भी मोटिव को लेके जब जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो ज़रूर हर इंसान के आगे पूछती हैं कि इस बीमारी में हमें क्या खाना चाहिए। तो उसकी माँ भी डॉक्टर से पूछती है कि मुझे अभी क्या खाना खाना चाहिए इस टाइम पे। तो डॉक्टर उसे एडवाइस देती है कि आपकी जो इच्छा हो, चाहे आप चपाती खा सकते हो, वेजिटेबल्स, सब्जी, दूध, फल, जो भी आप खा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा आप वो खा सकते हैं। In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and window open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he concluded, are more important than medicine. तो वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो उनका चेकअप करने आए थे, वो उनको एक और एडवाइस ये देते हैं कि आप जो है इस इतने हॉवेल जैसे रूम, डार्क अंधेरा जैसे रूम में जो खुद को बंद करके रखी इस छोटे से कमरे में, जिसकी खिड़की भी नहीं खुलती है, दरवाज़ा भी ज़्यादातर बंद रहता है, आप तो सबसे पहले अगर आपको खुद को रिकवर करना है तो आप इस रूम से खुद को निकालिए और एक थोड़ा सा जो रूम थोड़ा बड़ा हो उसमें खुद को रखिए। और हर सुबह सूरज की सुबह की पहली किरण जो 8 बजे से 9 बजे तक की जो लगती है अर्ली मॉर्निंग, उसमें क्या होता है, विटामिन डी काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है। वो हर किसी के हेल्थ के लिए हेल्पफुल होता था। आप उसका अपनी बॉडी में लगाइए। और फ्रेश एयर, सुबह की जो फ्रेश एयर होती है हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, आप उससे लीजिए, जो आपको हमारे द्वारा प्रिस्क्राइब किए मेडिसिन से भी ज़्यादा क्योर करेगा और आप उससे और ज़्यादा ठीक हो जाइएगा जल्दी। तो उसको क्या एडवाइस देता है कि आप तो सबसे पहले अपनी इस हॉवेल जैसे डार्क रूम से खुद को निकालिए और हर रोज़ सुबह में फ्रेश एयर एंड सूरज के सनलाइट को अपनी बॉडी में लगने दीजिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। The doctor and his advice become a subject of noisy commentary among all present. Some favored while others opposed it. Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. पर अब तक में उसने जितने भी डॉक्टर से दिखाया था, ये जो डॉक्टर आए थे वो इसे क्या एडवाइस दिए थे कि आप खुले में रहिए। पर अब तक जो सईदा की माँ जितने डॉक्टर से एडवाइस लेती थी, जो जनरल फिजिशियन से, क्योंकि वो दिखाती थी, चेकअप करवाती थी, वो सब उसको क्या एडवाइस देते थे कि आप किस डिजीज से क्योंकि उसकी माँ को जो प्रॉब्लम थी वो कफ होता था, बीमारी, एक तरह से टीबी पेशेंट जो होता है वो, उसको वो प्रॉब्लम थी। तो अक्सर लोग टीबी पेशेंट जो होते हैं उसे क्या करते हैं, सबसे अलग रहने के लिए करते हैं, क्योंकि उसकी इन्फेक्शन जो है कहीं किसी और को ना पड़ जाए। तो अब तक जितनी जनरल फिजिशियन से चेकअप करवाती थी वो सब उससे एडवाइस दिए थे कि आप खुद को एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रखिए, जिससे कि आपके द्वारा खांसी छींकने की जो हल्की सी भी भाप है वो किसी दूसरे को ना लग जाए, ताकि उससे आपके वजह से दूसरा संक्रमित ना हो जाए। इसलिए उसकी जो माँ थी, सईदा की माँ, अपने आप को कहाँ रखती थी, बंद से ओवल जैसे रूम में रखती थी। पर ये जो डॉक्टर थे वो सभी डॉक्टर से कुछ अलग ही एडवाइस दे दिए। वो तो कहे कि आपको खुले में रहना चाहिए, यहाँ इवन कि आपको अच्छी सूरज की रोशनी, फ्रेश एयर अपने बॉडी में लगाना चाहिए। उसकी माँ वही कहती, बाकी डॉक्टर तो कहना था कि ये सारे ऐसे करने से इस क्रोनिक डिजीज से जो है इस लेडी से दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे, डेंजर में पड़ सकते हैं। A younger neighbor nearly quarreled with her over this, too exhausted to participate in the debate. Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor advice. ये सब देख के बाकी भी थोड़ा जो आसपास के नाइबर थे वो थोड़ा सा क्या हो गए, थोड़े से होते ना, गुस्से हो गए कि ये क्या डॉक्टर, क्या इससे इसकी माँ बाहर रहेगी तो हम लोगों को क्या होगा, इसका बीमारी पड़ जाएगी। तो उसमें डॉक्टर से वो लोग डिबेट करने लगे, क्योंकि अक्सर लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो स्पेशली डॉक्टर से दिखाते हैं। जनरल जो मिडिल क्लास लोग या पुअर होते हैं वो फिजिशियन से दिखाते हैं। फिजिशियन की क्या एडवाइस होती है कि ऐसे पेशेंट को सबसे अलग रखना चाहिए। पर यहाँ जो स्पेशली डॉक्टर्स का चेकअप करने आए थे वो उससे क्या कहते हैं, नहीं, आपको थोड़ा सा फ्रेश एयर एंड फ्रेश सनलाइट लगाना चाहिए। तो इसलिए वहाँ के जिसके नाइबर जो ये सुन के थोड़ा से डिबेट करने लग गए कि ये लेडी अगर बाहर निकलेगी धूप की रोशनी लगाने, फ्रेश एयर लेने, तो हो सकता है उसके द्वारा खांसने छींकने से हम लोगों को भी वो बीमारी पड़ जाए। अगर तो फिर आगे देखिए क्या होता है।
Forget the consequence, she said at last. I will carry out his instruction to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. तब वो जो है बाकी लोगों के द्वारा कहे गए जो बकझक हो रही थी लोगों में, उस सारे बातों को वो हटा के वो अब फाइनली क्या डिसाइड करती सईदा की माँ कि जो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया है कि सनलाइट में रहने का, फ्रेश है, वो वही करेगी ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। तो वो कहती है कि अब मैं अगले दिन अपना बेड कहाँ लगाऊंगी, अगले मॉर्निंग इस रूम से थोड़ा बाहर जहाँ पे थोड़ा मुझे अपना खाट जो है चारपाई का मतलब था खाट, वो कहाँ लगाएगी हर रोज़, जहाँ पे सूरज की थोड़ी सी सुबह में अच्छी रोशनी मिल जाए, फ्रेश एयर मिल जाए, वहाँ पे मैं अपनी खाट को हर रोज़ लगाया करूँगी। आगे देखिए, इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे। पर जब भी वो ऐसा डिसाइडेड करती है कि वो थोड़ा अनलक्की हो जाती है, कहते हैं ना थोड़ा क्योंकि क्या होता है अगले दिन जब वो ऐसा करने की सोचती है और लगाती है तो उस दिन क्या होता है, बादल जो होता है वो आसमान जो होता है वो पूरे दिन घेरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धरती पे नहीं आ पाती है। बादल से घिरा हुआ मौसम होता है, तो उस मौसम में कैसे एक अच्छी फ्रेश एयर किसी पेशेंट को लगेगा, संभव ही नहीं है। और ऐसा 2 दिन तक होता है, चलो एक दिन हुआ, फिर अगले दिन भी मौसम ख़राब रहता है, जिसकी वजह से वो उसे अच्छी फ्रेश एयर एंड अच्छे सनलाइट्स नहीं मिल पाते हैं। सईदाज मदर्स वर डिजेक्टेड, सी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर। तो सईदा की माँ अपने मन में बड़बड़ाती है और कहती है कि हे भगवान, ये आपने क्या किया, मुझे अभी अपने आप को रिकवर करने के लिए मुझे सूरज की रोशनी की काफ़ी ज़रूरत है, तो आपने इसे अपने अंदर बादलों में क्यों छुपा दिया है। अगर आप इसे छुपा के रखेंगे, धरती पे आने नहीं देंगे इसकी रोशनी को, तो मैं कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगी, कैसे मैं रिकवर हो जाऊंगी, क्योर्ड हो जाऊंगी। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. सईदा की जो माँ थी, सॉरी माँ नहीं, सईदा जो थी, जो उसकी बच्ची छोटी सी जिसके बारे में आपके, वो किसके साथ खेल रही है, एक गुड़िया के साथ खेलती है अपनी माँ के पास ही। वो इन सारी बातों को सुनती है जो उसकी माँ कहते रहती है अपने पास। एक लेमेंट जो है दीपक को रख करके वो अपने पास रख के जो बड़बड़ा रही थी कि हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे सूरज की रोशनी की काफ़ी सख्त ज़रूरत ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। ये बात वो बच्ची जो है सुन लेती है जो अपने डॉल के साथ खेल रही होती है। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of a pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. तो फिर वो जो है लड़की अगले दोपहर जब वो बाहर में सूरज की रोशनी का इंतज़ार क्या करती है, वो उससे पेल का मतलब होता है उसको एग्रीमेंट करती है कि वो अगले दिन आएगा। कोर्टयार्ड में बैठ के अपनी माँ की बातों को सुनकर अपने सूरज से एग्रीमेंट करती है कि तुम आपको आना होगा ताकि मेरी माँ जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो वो अगले दिन जब वो सूरज की रोशनी पड़ती है तो अपनी माँ को जल्दी से बोलने जाती, माँ माँ जल्दी से बाहर आओ, धूप जो है आ चुकी है। नो 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 सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट इज़ टू लेट एंड चिली, योर मदर्स कांट सीट आउट देयर। तभी जो है वो कहती है कि नहीं नहीं, अभी जो है दोपहर की सूरज की रोशनी और सुबह की सूरज की रोशनी में जो है थोड़ा अंतर होता है। हमें अगर विटामिन डी अच्छी मात्रा में चाहिए तो हमें अर्ली मॉर्निंग की धूप लगानी चाहिए, ना कि एकदम कड़ाके की दोपहर की। ओके, तो वो उसकी कहती है क्योंकि वो तो धूप कब निकला था, दोपहर में। कहती नहीं, अभी के टाइम पे मैं बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि अभी तो काफ़ी लेट भी हो चुका है और बाहर में काफ़ी इस टाइम पे लोग भी बैठे रहते हैं, तो इस टाइम पे मैं वहाँ मतलब सही, तुम्हारी माँ जो है वो वहाँ के लोग कहते हैं कि अभी इस टाइम पे तुम्हारी माँ जो है बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, वहाँ के आसपास उसके नाइट वर्क करते हैं। डिश हर्टेन सईदा रिटर्न टू हर डॉल, तो वो निराश हो जाती। डिश हर्टेन का मतलब होता है लोगों की ये बातें सुनकर कि आपकी माँ अभी इस टाइम पे बाहर नहीं बैठ सकती, सुन के सईदा जो है काफ़ी निराश हो जाती है, रिटर्न हो जाती, वापस चली जाती है अपने डॉल के पास। There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of family mango tree. Now children have at their commanded a secret languages foreign to grow up all together, in which they fluently communicate with the trees, flowers, animal and the sun and the moon, perhaps even with the Almighty.
तो जो सईदा जो छोटी बच्ची होती है, सूरज की रोशनी अच्छी नहीं मिलती है और वो डिसअपॉइंट जब हो जाती है, तो जब वो डॉल के पास आती है तो वो क्या करती है, वहाँ आके जब वो चारों तरफ देखती है कि किसी भी मैंगो ट्री पे हो, उसे कहीं भी सूरज की रोशनी अच्छी से नहीं दिख रही है, एंड कहीं भी चिड़िया पेड़ पौधे पे फूल उल चहचहाते हुए नहीं दिख, कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि आज क्या है, धूप है, कोई भी जानवर एंड मून, तो वो क्या करती है ऑलमाइटी से वो जो है स्पेशली सईदा जो है यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, सईदा एड्रेस हर रिमार्क एट द लार्ज डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विथ लॉट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। तो एक बच्ची, जैसे बच्चे की प्रार्थना की आवाज़ होती है ना, हम लोग जब मंदिर या कहीं पे भी प्रे करते हैं, बड़े लोग करते हैं, बच्चे को क्या कहते हैं, प्योर माना जाता है, प्योरिटी का एक सिंबल कहा जाता है छोटे बच्चे। सईदा क्या थी, छोटी बच्ची ही थी, तो वो भी अपनी माँ के लिए उस सूरज से क्या कर रही है, प्रे कर रही है, ऑलमाइटी से प्रे कर रही है कि ऑलमाइटी अपने लैंग्वेज में, भगवान अपनी माँ के दर्द को समझते हुए कि कल प्लीज़ मेरी माँ के लिए सूरज की किरणों को इस धरती पे ज़रूर उतारिएगा। और सूरज को क्या कर रही है यहाँ पे, अपनी डियरेस्ट सिस्टर के रूप में कह रही कि प्यारी बहन सूरज, तुम कल ज़रूर मेरे इस धरती पे आना, अपने थोड़ा गर्म और अच्छी चमचमाता हुआ रोशनी लेके, ताकि मेरी माँ को तुम्हारी रोशनी मिल सके, क्योंकि मेरी माँ क्या है, बीमार है, उसे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, मदद की। ये देखिए यहाँ पे ये लड़की कैसे सूरज की किरणों से प्रे कर रही है कि कल तुम ज़रूर आना, ताकि मेरी माँ जल्दी से रिकवर हो सके। Surely answered the light, don't look unhappy, we will be here at the fixed hour। तब वो उसके आंसर में, मतलब वो अपने लैंग्वेज में ऑलमाइटी से बोल रही है, लाइट से बोल रही, रोशनी से, कि तुम कल आना। तो फिर वो उसके रिप्लाई में वो भी कहता है उसे कि ज़रूर तुम निराश मत हो बहन, क्योंकि उसे अपनी बहन बोली थी, तुम निराश मत हो बहन, कल मैं ज़रूर अपने फिक्स टाइम पे आऊँगा, क्योंकि सूरज का जब निकलने का टाइम है उस तभी आएगा। तो उसको वादा करता है कल मैं ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटिंग sun ray embellished themselves for their journey down to earth, the sun said it was day off again। तो जब अगली सुबह होती है तो जो सूरज की किरणें हैं वो अपनी जर्नी जो है ज़मीन पे आने की जर्नी के लिए क्या कर रहा है, मतलब इम्बेलिस्ट कर रहा है, काफ़ी कह सकते हैं मशक्क़त कर रहा है, किससे, जर्नी जो है सूरज की रोशनी को एक ऊपर आसमान से नीचे ज़मीन पे लाना, एक क्या है, उसका एक रास्ता है, जर्नी है, उसके लिए भी उसे एक मशक्क़त करनी पड़े, क्योंकि इधर उसने किससे वादा कर चुका है, उस सईदा से वो सूरज जो है वादा कर चुका, सूरज की किरण, ओके, कि ये दिन जो है ख़त्म हो जाएगा, मुझे नीचे जाने दो। किससे कर रहा है वो, अपने फादर बादल से झगड़ा, मतलब मशक्क़त कर रहा है। बादल यहाँ पे क्या है, उसके एक पिता के समान है। वी आर स्टेइंग अप हेयर, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक स्मकी क्लाउड, द लिटिल रे so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet, one of them though who had made a pact with little Saida said, सर आई कांट स्टे बैक। तो वो जो है यहाँ पे सूरज जो है, जैसे कि एक दिन पहले एक पैक्ट का मतलब होता है कि उसने क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया था किससे, सईदा से, जो छोटी सी बच्ची है जो अपनी माँ के लिए सूरज की किरणों को मांग रही थी कि कल तुम ज़रूर आना। तो उसने उसे वादा किया था, उसे एक बहन के रूप में माना और उसे वादा किया था कि बहन मैं कल सुबह उसी टाइम पे वापस तुम्हारी माँ के लिए रोशनी लेकर के धरती पे आ जाऊंगा, ताकि तुम्हारी माँ जल्दी से रिकवर, क्योंकि उसकी माँ के लिए सूरज की रोशनी काफ़ी ज़रूरत थी। पर यहाँ जब अगली सुबह होती है तो उसे नीचे ज़मीन पे आने की जो जर्नी होती है, आसमान से नीचे अपनी किरण को बिखेरने की जर्नी में, उसके रास्ते में कौन आ जाता है, बादल आ जाता है। बादल को आप कह सकते हैं उसके पेरेंट्स के समान, क्योंकि उससे उसे क्या करने पड़ रहा है, वहाँ पे उसे आर्ग्यूमेंट करना पड़ रहा है बादल से, क्योंकि बादल उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा धरती पे, आज मैं फिर इस धरती पे कैसा मौसम बनाऊंगा, मतलब ठंडक जैसा मौसम बनाऊंगा, बादल घिरा हुआ मौसम बनाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें नीचे धरती पर अपनी रोशनी को, लार्क को बिखेरने नहीं दूंगा। पर यहाँ सूरज जो है वो उसी से आर्गूमेंट कर रहा है कि नहीं मुझे जाना होगा, क्योंकि मैंने किससे वादा किया, अपनी प्यारी सिस्टर सईदा से कल मैं वादा किया था कि मैं कल वापस ज़रूर आऊँगा इस धरती पर अपनी किरण को लेकर, इसलिए मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने से मत रोकिए।
आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड आवर हेल्प, क्योंकि मैंने अपना शब्द दे दिया, जुबान दे दिया कि मैं कल तुम्हारी माँ के लिए मदद करने के लिए मुझे धरती पे आऊँगा। आई विल पायर्स थ्रू द क्लाउड टू रीच सईदा's courtyard. How else will her mother be cured? Hearing this, all the rage nearly staged a revolt against their father, the sun. तो यहाँ पे जो है ये फाइट किसके बीच हो रहा है, आर्गुमेंट किसके बीच हो रहा है, क्लाउड एंड सन के बीच हो रहा है, जहाँ पे क्लाउड को यहाँ पे क्या बताया गया है, सन का पिता के रूप में बताया गया। इन दोनों के बीच में ज़मीन पे आने के लिए मतलब फाइट हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है कि मुझे जाने दो। सूरज कह रहा है कि मुझे जाने दो ताकि उसकी माँ जो है जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने उसे वादा किया, पर यहाँ पे क्लाउड उसे आने नहीं दे रहा है। ये होता है ना, एज ए पेरेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे स्ट्रिक्ट करते हैं, वो इसी तरह स्ट्रिक्ट करा कि नहीं तुम्हें आज नहीं जाना है तो नहीं जाना, पर वो सन जो है वही काफ़ी ज़िद्दी है, वो कह रही है कि मुझे जाना है। Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the people of the earth say about us? That we of the heaven have turned liars. The sun relented. Please yourself, he said. Mind your clothes, though the cloth are musky. तो कहता है कि रहने दीजिए, धरती पे आदमी जो भी कहे, कुछ भी कहे कि मतलब इस हेवन का क्या हो गया जो आज मौसम ऐसा हो गया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे आज जाना है तो जाना है। तो उसके पापा जो है उसके अपने बच्चों की जिद के आगे उस सन को अपनी रोशनी को बिखेरने के लिए परमिशन दे देते, पर वो कहते हैं कि आज जो है ये जो क्लॉथ्स है वो काफ़ी गंदे हैं। उसके लिए क्लॉथ क्या हो, क्लाउड, क्लाउड जो है काफ़ी गंदा है, तो तुम अपने इस कपड़े का ध्यान रखना। अगर तुम नीचे जा ही रहे हो तो जाओ अपनी रोशनी बिखेरने, पर ये जो क्लाउड्स है जो उसके कपड़े के समान, वो तो आज क्या है, थोड़ा डर्टी है, मस्की है, गंदा है, इसका थोड़ा तुम ध्यान रखना। नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट, एंड द रेज रस्ट टुवर्ड द अर्थ। तब वो अपने पिता का परमिशन जब उसे मिल जाता है क्लाउड का, सूरज को, तो वो कहता है आप चिंता मत कीजिए हमारे कपड़ों का, हमारे कपड़े गंदे भी हैं क्या, लेकिन मैं आज जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं इस धरती पे अपनी रोशनी बिखेरने, आज अपनी किरणों को बिखेरने ज़रूर जाऊंगा, और मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो निकल जाता है अपनी जर्नी के लिए, आसमान से कहाँ नीचे ज़मीन पे अपनी रोशनी बिखेरने के लिए वो अब तैयार है। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा's courtyard. The little ray focused their heat, and they had enough of it, on a battalion of cloud which had to flee from its post. The ray got through, shooting past the bewildered cloud. They were already late. तो वहाँ पे जो बादल है वो फिर भी अभी उसके और सईदा के जो कोर्टयार्ड है जहाँ पे उसकी माँ को बैठना है, धूप की रोशनी लेनी है, उस दोनों के बीच में अभी भी वो बादल कैसे बीच में बैठ खड़ा है, गार्ड की तरह अभी भी वो खड़ा है, मतलब उसे ठीक से रोशनी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो वहाँ पे गार्ड की तरह अभी भी खड़ा है उसके कोर्टयार्ड में जहाँ पे उसकी माँ बैठी है धूप की रोशनी के इंतज़ार में। पर जो लिटिल रे है, किरण, वो जो है वो किस पे फोकस करता है, अपनी गर्मी पे थोड़ा और तेज करता है, बढ़ाता है, और अपने जो क्लाउड है उससे क्या करता है, बैटल करता है, और लास्टली वो कहाँ पहुँच जाता है, उसके कोर्टयार्ड में पहुँचता है, थोड़ा लेट ही सही, पर उस बादल को फाड़ता हुआ अपनी रोशनी किरण को कहाँ बिखेर देता है, उसके सईदा के कोर्टयार्ड में बिखेर देता है, जहाँ पे उसकी माँ उस सूरज की किरणों का इंतज़ार कर रही है, उसे लेने के लिए, अपने शरीर में लगाने के लिए, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके, क्योर हो सके। Saida saw the whole host of them approaching, and her heart leaped with joy. सईदा जब ये देखती है कि सूरज की किरणें को पहुँचते ही उसके कॉटन, वो उसका हार्ट काफ़ी मतलब होता है ना, जॉ से खुशी से उछल उठता है, वो काफ़ी खुश हो जाती है। सी साउटेड, अम्मा अम्मा, द सन इज़ हेयर, कम आउट कम आउट। द ओल्ड लेडी आइज विल्ड अप विथ टीयर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो उसकी जो बेटी वो ज़ोर ज़ोर से सूरज की किरणों की रोशनी को देख के चिल्लाती है, अम्मा अम्मा जल्दी आइए, बाहर आइए। क्या है, तो सूरज की किरण जो है बाहर आ चुकी है, आप जल्दी आइए, यहाँ बैठिए, अपने बडी में लगाइए। तो उसकी माँ आती है, बैठती है, उसकी भी आंखें जो है आंसुओं से भर जाता है, अपने बेटी का इतना प्यार देख करके उस ओल्ड लेडी की आंखें भी भर आती है। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड सी सेट ऑन इट फॉर एन आवर, रिक्लिनिंग अगेंस्ट बॉल्स्टर। और फिर उसकी माँ अपनी चारपाई को उठा के उस कोर्टयार्ड में लाती, वहाँ पे अपनी उस रोशनी को कुछ घंटे बैठ के लगाती है। It had been months since she had felt the sun on her hand and face and breathed in fresh air. She thought she was in the new world. तो वो जो महीना था
उस महीने में अक्सर क्या होते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अच्छी रोशनी दे रहा है जिससे उसके हाथों पे लगा, फेस पे लगा, उससे अब सांस लेने में अच्छी से हो रहा है, अच्छे फ्रेश एयर भी उसकी माँ को मिल रहा है। सीवाज ऐसा लग रहा है जैसे अब उसकी माँ को उस रोशनी मिलने से, फ्रेश एयर मिलने से कि अब उसे क्या हो गया कि नई ज़िंदगी मिल चुकी है, कहते हैं न्यू वर्ल्ड मिल गया। क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से, क्रॉनिक डिजीज से गुजर रही थी जिसमें हो सकता था उसकी डेथ भी हो सकती थी अगर उसे सूरज की अच्छी रोशनी और फ्रेश एयर नहीं मिलती। पर वो दोनों सईदा के प्रे की वजह से उसे उसकी माँ को मिल जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी माँ अपने आप को कैसा महसूस कर रही है, अच्छा महसूस कर रही है इस रोशनी के मिलने से। ऐसा लग रहा है जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई है। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज सोन ब्राइट। अब उसकी आंखें जो हो गई है चमचमा रही, फेस चेहरा भी चमक रहा है। सी सॉ हर चाइल्ड टू बाथेड इन सनलाइट एंड किस्ड हर। तो वो जो है उस सूरज की रोशनी की किरणों में खुद को नहाती है और अपनी प्यारी सी बेटी जो सईदा उसे प्यार से किस करती है। द मदर एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर, द बर्ड चेंटेड अ न्यू टोन, सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। तो अब वो जो सुबह जो उससे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके लिए क्या आ गया, उन्हें जो फ्रेगनेंस सूरज की किरणें हैं किस तरह से जैसे उसके पास किसी ने फूल ला के रख दिया हो नियर बाय, जो अपने फूल के किनारे ऐसा महसूस हो रहा है सुबह में उससे सूरज की किरणें एंड फ्रेश एयर लेने के बाद। और वो बर्ड भी वहाँ पर चहचहाने लगी, फूल भी उस सूरज की किरणें से क्या हो चुकी हैं, अच्छे से ब्लूम हो चुके हैं, नए टोन बर्ड चिड़ियाँ गाने लगी हैं। क्योंकि मौसम क्या हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया जब भी सूरज की अच्छी किरण सुबह में मिलेगी, वहाँ का माहौल वेदर अच्छा हो गया। तो वहाँ के आसपास के माहौल में जो नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे बर्ड्स एंड फ्लावर वो सब भी रिफ्रेश हो चुके हैं। वो लोग भी चहचहाने लगे, अच्छे गान गाने लगे हैं। सईदा's मदर फील बेटर और अब सईदा की माँ को भी काफ़ी अच्छा बेटर फील होने लगा है। सी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ बट सी still follow the doctor's advice, an hour of sunlight and lungs full of fresh air every day। और अब लास्टली उसकी जो माँ है सईदा की माँ, वो अच्छे से रिकवर हो चुकी है, पर फिर भी वो अभी भी जो डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया था कि आपको हर रोज़ थोड़ा ना थोड़ा से सूरज की रोशनी लेनी है, फ्रेश एयर लेनी है, ताकि आपके लंग्स की जो प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज है, वो आपको दोबारा परेशान ना करे। तो उसकी माँ बिल्कुल वैसे ही करती है, हर रोज़ डॉक्टर के उस एडवाइस को फॉलो करती है, जबकि अब वो पूरी कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है। आई होप ये जो स्टोरी थी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पैक्ट का मतलब था एग्रीमेंट, जिसमें एक बच्ची, छोटी सी बच्ची ने किसके साथ किया था, ऑलमाइटी से अपनी प्रे किया था और पैक्ट एग्रीमेंट किया था सूरज की रोशनी से कि तुम्हें कल आना है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ को उसकी सख्त ज़रूरत थी। तो ये थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इसे कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।